भाजपा और चुनाव आयोग को शायद अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये कहा है टीएमसी ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। सोचिए, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव प्रक्रिया हुई, वहां पर लाखों अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सैकड़ों अधिकारियों का तबादला, उसके बावजूद भी स्पेशल ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचाए गए, लेकिन लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो खामोश रहता है, शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन ये अधूरा सच है। वो शिकायत भी सुनता है, कार्रवाई भी करता है और फिर उसका इलाज भी करता है। बस शर्त है कि शिकायतकर्ता कौन है, ये उस पर निर्भर करता है। हमने आपको दिखाया था डायमंड हार्बर विधानसभा में कैसे वहां पर बीजेपी के चुनाव पर टेप लगा दी गई थी, जिसके बाद वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत करी चुनाव आयोग को। फिर फैसला हुआ कि यहां पर दोबारा से काउंटिंग होगी। तो आज यानी कि 2 तारीख को दोबारा पोलिंग हो रही है। सोचिए, और ऐसी कितनी खबरें और कितनी शिकायतें जो है ऑपोजिशन पार्टियां, विपक्ष पार्टियां जो है वो कर चुकी है। क्या आपने कभी सुना है कि वहां पर रीपोलिंग हुई हो? कभी नहीं सुना। रिकाउंटिंग तक नहीं होती है। सोचिए, अगर ये सब करवाना हो तो विपक्ष के नेताओं को अदालत में जाना पड़ता है, अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसले मिलते हैं। हरियाणा का एग्जाम्पल याद है आपको, जहां एक निकाय चुनाव में सरपंच जीत गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी रिकाउंटिंग करो, तब जाकर वो जो हारा हुआ सरपंच था वो जीत गया। तो सोचिए कितना मुश्किल है। वहीं 24 फरगना जो बंगाल में विधानसभा है, वहां पर बीजेपी के तरफ से शिकायत दी गई चुनाव आयोग में कि यहां पर टेप लगा दी गई है बीजेपी के सिंबल पर। तो सोचिए, चुनाव आयोग ने कहा यहां रीपोलिंग होगी और आज रीपोलिंग हो रही है। और रीपोलिंग हो रही है, अब खबरें आ रही है, टीएमसी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रही है सही से। तो क्या इस शिकायत पर भी संज्ञान लिया जाएगा? इसीलिए टीएमसी ने कहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग को अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। सोचिए, चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था कि काउंटिंग सेंटर पर सिर्फ जो है सेंट्रल फोर्सेज होंगी। इसको जो है स्टेट की कोई फोर्स वहां पर ड्यूटी पर नहीं होगी, कोई तैनाती नहीं होगी। इस पर जो है टीएमसी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया। अब फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सोचिए, स्टेट की पुलिस ना लगाना, इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है, स्टेट की पुलिस अगर मान लीजिए पक्षपाती करती है तो सेंट्रल फोर्सेज हैं, दोनों की तैनाती करिए। यही आरोप तो टीएमसी लगा रही है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स के अंडर में वहां पर धांधली की आशंका है। जिस तरीके से कल बंगाल से खबर आई थी कि स्ट्रांग रूम में बॉक्सेस खोले जा रहे हैं, यह टीएमसी नेता घोष का बयान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी गैर मौजूदगी में बॉक्सेस खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं बॉक्सेस? सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने साफ कहा है जितने भी एग्जिट पोल आए हुए हैं ये सब बेकार हैं, एक तरफा हैं, और दरअसल ये एग्जिट पोल जो है बीजेपी दफ्तर से जारी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसे ऐसे एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं और टीएमसी फिर से सरकार बनाने जा रही है। हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि कैसे टीएमसी सरकार बनाएगी। उसके पीछे 3 बड़ी वजह है, डर और डर और डर। क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे गए, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ गई। इस डर से वहां पर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक तरफा, एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट करा। वहीं दूसरा डर, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर डिटेंशन सेंटर में भेजने का डर। तो डर, जब डर आदमी को लगता है, जब डर नागरिक को लगता है, तो वो फिर घर से निकलता है। और यही हुआ। इसीलिए वहां पर 90 से ज्यादा पोलिंग हुई है। सोचिए, इतिहास में पहली बार। तो लोगों को यह डर है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको फिर से घुसपैठिया बता कर देगी। असम में क्या हुआ? असम में हेमंत विश्व शर्मा ने क्या करा, खासकर मुसलमानों के साथ, और वो भी जो बंगाली भाषी मुसलमान है। तो टीएमसी के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो कंसोलिडेट हो गया था। वहीं साथ ही साथ जो ओबीसी है, एससी हैं, वो भी ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी किस तरीके से उनके साथ खेल कर रही है, कैसे नौकरियों में उनको निकाला जा रहा है, कैसे उनके सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है नॉट सुटेबल के नाम पर, यूजीसी के नाम पर क्या हो रहा है। तो वो लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनकी हालत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
यहीं के जैसी हो जाएगी। इसीलिए वहां पर सब लोगों ने एक तरफा एक मुश्त होकर वोट दिया है। इसीलिए टीएमसी और ममता बनर्जी पूरी कॉन्फिडेंस है कि वो आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा डर, सोचिए, बीजेपी हर राज्य में एक चुनावी वादा करती है। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हुई थी। राजस्थान वालों से पूछे क्या उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? नहीं। बल्कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उसके अगले दिन गैस, पेट्रोल, डीजल पर दाम बढ़ जाएंगे, और वही हुआ। कमर्शियल गैस पर 900 रुपए बढ़ा दिए गए, 993 रुपए। सोचिए। तो यह भी डर है कि दिल्ली में भी बीजेपी ने वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपए देने का। एक भी महिलाओं को मिला? नहीं मिला। बल्कि दिल्ली में तो जो बस सेवा थी फ्री महिलाओं के लिए, केजरीवाल सरकार में था कि महिला कहीं की भी हो, यूपी, बिहार, कहीं की भी हो, अगर वो दिल्ली में सफर कर रही है तो उसका टिकट नहीं लगता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब क्या करा, उसने पिंक कार्ड इश्यू करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें जो महिला दिल्ली की रेजिडेंशियल होगी, जिसका एड्रेस दिल्ली का होगा, वही सफर कर सकती है उस पिंक कार्ड पर। अन्यथा जैसे यूपी से महिलाएं घूमने आती हैं, बिहार से आती हैं, किसी अदर स्टेट से आती हैं, तो उनको अब किराया देना पड़ेगा। तो सोचिए, बीजेपी सिर्फ वादे करती है। एक टाइम था प्रधानमंत्री ने कहा था फ्री बी, मुफ्त की रेवड़ी देने की बात कही थी। तो जो पार्टी कहती हो कि मुफ्त की रेवड़ी समझती हो इन स्कीमों को, जनता को फायदा पहुंचाने को, तो सोचिए वो आपको पैसा देगी। इसीलिए उन्हें डर है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती है तो फिर उनको जो 1500 रुपए महीने का मिलता है वो भी उनकी जेब से छिन जाएगा। तो तीसरा डर यह है, इसीलिए वहां पर एक मुफ्त वोटिंग हुई है। और सारे एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, एग्जिट पोल के बारे में आप बेहतर जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 से 30 सीटें दी जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गई। वहीं 2021 की विधानसभा में भी बीजेपी को बहुमत से जिताया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, टीएमसी की सरकार बनी। तो एग्जिट पोल के बारे में सबको पता है कि ये कहां से जो है एग्जिट पोल निकल कर आते हैं, और टीएमसी भी बार बार यही कह रही है कि ये एग्जिट पोल सारे जो है बीजेपी दफ्तर से आते हैं। इनकी कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत में ग्राउंड पर टीएमसी मजबूत है। और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है, सोचिए, 142 सीटों पर मतदान हुआ, और दूसरे चरण में तमाम जो वहां पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टर थे, उनका सबका एनालिसिस यही है कि दूसरे राउंड में टीएमसी बहुत ज्यादा आगे है। मतलब 142 में से उसके पास यूं समझ लीजिए 100 से प्लस सीटें आएंगी। तो फिर बची कितनी सीटें? 150 सीटें। 150 सीटों में बीजेपी कितना फाइट कर लेगी? तो उसकी सरकार कहां से बन जाएगी? और सोचिए, इस चुनाव में गिनती में धांधली ना हो, इसलिए ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रही है। उन्होंने कल कहा है कि तमाम कार्यकर्ता और जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं उनको सख्त आदेश देती हूं कि पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे, ड्यूटी दे, हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से वोटिंग के दौरान सीआरपीएफ जवानों की वीडियोस आई हैं, महिलाओं पर लाठियां भांजना हो, या उन सीआरपीएफ के जवानों के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारने पीटने की वीडियो हो, तो उनको पता है कि यहां पर जो है निष्पक्षता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम उम्मीदवार जो है स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे, मुस्तैदी से दे, और 4 तारीख से पहले वहां से बिल्कुल भी ना हिले। खुद ममता बनर्जी वहां पर भवानीपुर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां खुद वो रात भर पहरा दे रही है। तो सोचिए, इसीलिए टीएमसी ने कहा था कि शायद बीजेपी और चुनाव आयोग को अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। देखिए, सीनियर पत्रकार राजीव रंजन जो ग्राउंड जीरो पर घूमते हैं, एक एक विधानसभा कवर करते हैं, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी अपना विश्लेषण किया था, तो कहा था कि टीएमसी और ममता बनर्जी दूसरे विपक्ष की पार्टियों की तरह नहीं है। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग सिर्फ रैली और चुनावी सभाओं तक महदूद रहते हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के नेता वो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, और वो एक एक विधानसभा में एक एक वोटर की मैपिंग जानते हैं। उनको पता है कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है। तो इतनी आसानी से वो गिव अप करने वाली नहीं है। और ममता बनर्जी पिछले कई सालों से उन्हें एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक बयान और दिया, उन्होंने कहा मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं,
लेकिन इस तरीके का चुनाव मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये लोकतंत्र के नाम पर धोखा हो रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि मतलब जितना मुझे परेशान किया जा रहा है मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अगर वो जीत जाती है बंगाल में तो फिर सोचिए, उन्होंने कहा था कि 26 में मोदी की सरकार गिर जाएगी, गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। तो बस अब आप इंतजार करिए 4 तारीख का। 4 तारीख को जैसे ही नतीजे आएंगे, जो कि उम्मीद है कि वो टीएमसी के समर्थन में आएंगे, हक में आएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर अभी भी टीएमसी बहुत मजबूत है। उसके साथ देखिए, उन्होंने चुनाव को आउटसाइडर बनाम बंगाली भाषी बना दिया था, इसीलिए बीजेपी का वहां पर हिंदू कार्ड ज्यादा चलता हुआ नहीं दिखा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जरूर जो है पोलिंग वाले दिन, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, वहां पर हिंदू हिंदू चिल्लाते हुए जरूर नजर आए, लेकिन वहां पर लोगों ने इसको बंगाल बनाम बाहरी बनाकर छोड़ दिया। तो ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है, इस बात में बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो ग्राउंड जीरो पर सर्वे हैं, वो यही बता रहे हैं। बाकी 4 तारीख का इंतजार कीजिए, और जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार बनती है फिर 26 में ही केंद्र में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।